श्रीराम भाई, मैं सूर्यान द्विवेदी। भाई मेरे बहुत सारे आरे प्यारे भाई जो जिनको क्रेटा लेनी होती है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पेट्रोल की क्रेटा ली जाए या डीजल की क्रेटा ली जाए, क्योंकि मोटा मोटी अगर देखो आप तो लगभग सारे वेरिएंट्स में पेट्रोल और डीजल की क्रेटा में लगभग लगभग 1,80,000 से लेके 2 लाख तक का डिफरेंस आता है पेट्रोल और डीजल की क्रेटा में। तो भाई काफ़ी लोग सोचते हैं कि जितने में डीजल की क्रेटा का लोअर वेरिएंट लेंगे उतने में पेट्रोल की क्रेटा का एक अपर वेरिएंट लेके काफ़ी सारे फीचर्स ले लेंगे। तो भाई आज वही कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ कि भाई आपको पेट्रोल की क्रेटा लेनी चाहिए या फिर डीजल की क्रेटा लेनी चाहिए। भाई सबसे पहले अगर हम बेस मॉडल की बात करें, जो क्रेटा का ई मॉडल आता है दोनों में ही, मैनुअल में बेस मॉडल होता है वो पेट्रोल और डीजल दोनों में, तो उसमें क्या है करीब करीब पेट्रोल में पड़ती है 12.5 लाख रुपए की और डीजल में पड़ती है 14,35,000 रुपए के आसपास। तो अगर इन दोनों का प्राइस गैप देखें तो भाई मोटा मोटा 1,85,000 के आसपास लगभग लगभग पड़ता है जा करके। 1,85,000 रुपये ज़्यादा लेके ढूंढने वाले दे क्या रहे हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ। 4-5 पैरामीटर्स। सबसे पहले भाई ज़्यादा पावर। अगर भाई डीजल लोगे ना आप तो आपको पावर मिलती है 114 bhp और टॉर्क मिलता है 250 Nm का। वहीं पेट्रोल में आपको टॉर्क मिलता है 143 Nm का। तो भाई करीब करीब 105 Nm टॉर्क ज़्यादा मिलता है। तो भाई डीजल का जो पिकअप है ना भाई साहब, पंजा दबाते ही जो गाड़ी डीजल रॉकेट बनती है। जो ये नाम सुना है ना कि क्रेटा क्यों बदनाम है, अपनी भागने के चक्कर में लोग इसको बहुत भगाते हैं, 200 चढ़ा देते हैं, वो भाई डीजल क्रेटा बदनाम है, ना कि पेट्रोल क्रेटा। और भाई मेन कंफ्यूजन यहाँ से बढ़ती है आकर के कि अगर आप पेट्रोल का EX लेते हैं जो कि आपको पड़ेगा जाकर के 13,85,000 का, डीजल का अगर आप बेस मॉडल लेते हैं ई तो वो आपको पड़ेगा जाकर के 14,35,000 के आसपास। तो भाई 50,000 रुपये भी बचा लो अगर पेट्रोल लेते हो और ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाएंगे। ये लोगों की सोच होती है ज़्यादातर। दूसरा क्या है भाई कि कंपनी कुछ भी बोले कि पेट्रोल में 17 का माइलेज मिलता है वगैरह वगैरह, लेकिन रियल लाइफ में क्रेटा पेट्रोल में आप कितनी भी आराम से चला लो 11-12 का ही एवरेज देती है, इससे ज़्यादा नहीं दे पाती है। 14 दे देगी अगर बहुत आराम से चलाओगे तो हाईवे पे। लेकिन वहीं अगर डीजल आप चलाओगे, डीजल में भाई अगर आप आराम से चलाओगे ना भाई आपकी 20 की एवरेज तो कहीं गई ही नहीं है। और अगर बहुत ही आराम से चला ली तो भाई 21 और 22 तक की एवरेज भी सिटी हाईवे पे दे देगी। तो भाई ये है डीजल की पावर। आराम से यहाँ कानपुर में 87 रुपये का डीजल है, सस्ते में डीजल डलाओ, 94.5 का पेट्रोल है, 87.5 का डीजल, उसमें ही आपके 8-9 रुपये बच जाएंगे। उसके बाद में इतना बढ़िया एवरेज है, करीब करीब 5-6 किलोमीटर पर लीटर पे तो ज़्यादा देगा ही डीजल। तो भाई आपको चलाने में कोई दुख नहीं होगा। काफ़ी लो रनिंग कॉस्ट आती है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरी कोई रनिंग नहीं है, भाई रनिंग होती नहीं है। आप लोग बाइक यूज़ करने लगते हो ना, ये दिक्कत होती है। अगर आपकी रनिंग कॉस्ट कम होगी तो आप बाइक नहीं यूज़ करोगे, तो रनिंग कम होगी लेकिन आप रनिंग ज़्यादा कर लोगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी इतनी सस्ती चलेगी कि कहीं जाना होगा कहीं भी तो आप गाड़ी से ही जाओगे, तो अपनी आप रनिंग बढ़ जाती है भाई जब लो रनिंग कॉस्ट होती है। और भाई सबसे मेन बात, एक बार देने हैं आपको 1,85,000 रुपये ज़्यादा। भाई फीचर्स का क्या करोगे यार? फीचर्स एक दिन यूज़ करोगे, 10 दिन यूज़ करोगे, 1 साल यूज़ करोगे, उसके बाद तो रोगे ना भाई। मेन तो भाई गाड़ी में इंजन होता है, उसी के मेनली पैसे लेती है। टोयोटा देखो इंजन के ही पैसे लेती है मेनली, तो भाई मेन इंजन मजबूत होना चाहिए। इंजन भाई डीजल ही बेस्ट है, आज मुझसे लिखवा के ले लो आप। एक बार 1,85 देने हैं आप दे दोगे, लेकिन डेली जो उसमें डीजल भराओगे ना वो आपको इतना खलेगा नहीं जितना डेली पेट्रोल भराओगे। 500 किलोमीटर में जब आप देखोगे ना कि यार 5 रुपये का डलाया और 50 किलोमीटर चल रही है, भाई आंसू आएंगे खून के। और 5 रुपये डीजल डलाने के बाद में जब आप देखोगे कि यार 100 किलोमीटर चल गई, 150 किलोमीटर चल गई 5 रुपये में ही, भाई मजे ही आ जाएंगे। और भाई तीसरा चौथा पॉइंट ये समझ लो कि यार पेट्रोल की जो रीसेल वैल्यू है ना क्रेटा पेट्रोल की, वो कम है एज कम्पेयर टू क्रेटा डीजल। क्योंकि भाई सीधी सी बात आती है भाई, एवरेज सबको एवरेज चाहिए भाई, हर आदमी को एवरेज चाहिए। तो भाई क्रेटा डीजल की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है पेट्रोल के कंपैरिजन में। अगर भाई आपको फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए ना कि आप गाड़ी दबाओ, गाड़ी बैठो, पंजा दबाओ, गाड़ी बिल्कुल रॉकेट बन जाए, भाई क्रेटा डीजल से ज़्यादा अच्छी चॉइस इस समय मार्केट में नहीं है भाई। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे आप बढ़िया भगाओ, मजे लो गाड़ी के, तो भाई क्रेटा डीजल पे ही जाओ। अगर क्रेटा ले रहे हो तो भाई जिंदगी में रिग्रेट तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि Hyundai का डीजल इंजन बहुत स्मूथ है भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि पेट्रोल क्रेटा चला रहे हो। और भाई एक स्पेशल पॉइंट, लास्ट पॉइंट उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी तो रनिंग नहीं थी इसलिए मैंने डीजल नहीं लिया। भाई आज तुम्हारी रनिंग नहीं है ना, तुमने डीजल नहीं लिया, भाई आप
रिग्रेट तब करोगे ना जब आपकी थोड़ी भी रनिंग होगी और आपको ज़्यादा पेट्रोल डलाना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा, तब आपको रिग्रेट होगा। और भाई अगर डीजल ले लिया तो भाई भले ही आज आप 1,85,000 ज़्यादा रुपए दोगे पेट्रोल के कंपैरिजन में, लेकिन वो सारे रुपए जो 1,85,000 दोगे वो रुपए रीसेल में आपके निकल आएंगे। पेट्रोल की क्रेटा अगर सस्ती खरीदने में आ रही है तो बिकेगी भी तो सस्ती ना, एज कम्पेयर टू डीजल। अगर डीजल क्रेटा खरीदने में महंगी आ रही है तो वो बिकेगी भी महंगी, सीधा सा लॉजिक है। तो भाई सारा सारांश ये निकला, 4-5 पॉइंट्स एकजुट करो तो भाई डीजल क्रेटा बेस्ट है। चाहे आपकी रनिंग कम हो चाहे ज़्यादा हो, हर मायने में, हर पैमाने में, हर एक पॉइंट पर डीजल क्रेटा बेस्ट है अगर आपको क्रेटा चाहिए तो। भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, बाय बाय।